नमस्ते। और आज हो गया है आपका 23 अप्रैल और मैं कुछ दिन तक मैं नहीं कर पाया। मैं अ, उतना ज़्यादा सक्रिय नहीं रह पाया। ये मेरी गलती है। और मैं ये कहता हूँ कि मैं कुछ दिनों का है जो मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद कुछ बातें करते हैं। जैसे इन दिनों के बीच में मैं FTII 2 दिन से मैं कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ। 2 दिन ना पढ़ने का भी एक एक वो है, एक कारण है कि मैं इसलिए नहीं पढ़ पाया क्योंकि मुझे शादी में जाना था। और शादी में खैर जा नहीं पाया, लेकिन एक दिन पूरी दुकान पे समय दिया मैंने। मैं सुबह नाश्ता वाश्ता करके एक्सरसाइज करके उसके बाद मैं निकल गया था परसों। तो मैं वहाँ पे रहा, पूरा दिन रहा, तो मैं जा नहीं पाया। फिर उसके बाद अभी कल मैं आया हूँ और लगातार सोचते सोचते एक लड़की है जिससे मैं थोड़ा सा अट्रैक्ट हुआ। तो मैं सोचा कि नहीं अभी ये करने लायक नहीं, अभी इसका राइट टाइम नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा था। मैंने कई बार बोला है, तो अपने आप से बोला है। तो फिर ये सब हुआ। तो कल भी नहीं पढ़ पाया मैं। कल मैं सोचते सोचते और पता नहीं क्या कर रहा था। कल नींद बहुत आ रहा था मुझे। मैं आया यहाँ पे और फिर मैं पढ़ने लगा। नहीं पढ़ा नहीं, सो गया और सो के फिर उठा तो फिर चला गया कोचिंग पढ़ाने। तो इस वजह से समय नहीं मिल पाया। दूसरा चीज़ कि आज, जो कि आज स्पेशल डे है, मैं जैसे 2 दिन तक पढ़ाई नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आज मैं बहुत सारा एंजल नंबर्स देखा हूँ। जैसे 3333 देखा हूँ मैं, 6666 देखा हूँ, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 सब देखा हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा बार कौन सा देखा हूँ? सबसे ज़्यादा बार देखा हूँ 33। तो मैं जैसे यूनिवर्स को जो मैसेज आपको पहुँचाना होता है वो पहुँचा देता है। तो वो जब मैं डाला कि 3333 का मतलब क्या है, तो वो बताया कि creative success and warning, universe warning to not to get in a relationship, this is not a right time. तो फिर मैं अब उसके बारे में पढ़ा, फिर 3 के बारे में पढ़ा। तो ये हुआ कि 3 इसलिए दिख रहा है क्योंकि उस रिलेशनशिप को अभी सीरियस लेने का समय नहीं है। कुछ समय बाद चलेगा, FTI के बाद चलेगा, लेकिन अभी नहीं। फिर 6 लिखा, तो 6 सबसे ज़्यादा देखा हूँ आज 3 के बाद। मैं देखा कि जो 6 है वो ये बता रहा है कि रिलेशनशिप का अभी सही समय नहीं। रिलेशनशिप जो अभी चल रहा है वो लॉन्ग टर्म है। वो FTI वो इजहार करने आएगी, ऐसा कुछ लिखा कि वो जो पार्टनर है वो FTI आएगी और पहली फर्स्ट और फोर्थ डे पर वो कन्फेस करेगी कि वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगी। तो ये है। और फिर 4 देखा, तो 4 भी यही कह रहा है कि मतलब पूरा यूनिवर्स मुझे ये कह रहा था 4। और एक और नंबर देखा 7 में ये लिखा हुआ था कि अभी सही समय नहीं है। ये मानता हूँ कि यूनिवर्स ये मानता है कि ये जो रिलेशनशिप है ये लॉन्ग टर्म चलेगा, लेकिन अभी नहीं चलेगा। अभी का क्या है कि अभी फोकस्ड रहना, अभी काम करना। तो मैं ये चीज़ सोच के मैं थोड़ा सा ऐसा हो गया कि ओ माय गॉड, यूनिवर्स कैसे जानता है ये सब बातें? वो मुझे ये सब नंबर्स दे रहा है। तो मैं मान गया कि हाँ, आज मैं उससे 1 घंटा सिर्फ बैठे बैठे बात किया हूँ। 1.5-2 घंटा मैं उससे बात किया हूँ और मुझे भी नहीं पता चला होगा, मुझे भी नहीं पता चला जिसकी वजह से 2 घंटे तक मैं बैठ गया, और उसे भी नहीं पता चला जिसकी वजह से वो 2 घंटे मुझसे बातें कर गए। एंड
हम दोनों 5 के हैं, हम दोनों 5 न्यूमरोलॉजी के हैं। मैं भी 14 को पैदा हुआ हूँ, वो भी 14 को पैदा हुई है। तो मिलती हैं चीज़ें, जैसे हम लोग का बोल चाल अच्छा है। मतलब मेरा, जैसे मैं बहुत लोगों से मैं बहुत लंबा बात कर जाता हूँ, और बहुत स्पेशल लोगों से मैं लंबा बात करता हूँ। तो उसमें से ये है, तो फिर मैं इसके बारे में जाना। वो मुझे अपना जो ख़रीदी हुई थी, जो सीक्रेट था, उसका टॉप सीक्रेट था कि क्या ख़रीदी है, वो मुझे दिखा रहे थे, कर ये 30 रुपये का, ये 20 रुपये का है, और वो दिखा रहे थे मुझे। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि शायद मैं साइकोलॉजिकली मैं उसके बहुत करीब हो गया हूँ, जिसकी वजह से आदमी अपने बारे में क्यों बताता है, अपने पीरियड्स के बारे में क्यों बताता है, आदमी किसी को अपनी सीक्रेट चीज़ें क्यों रिवील करता है, आदमी अपनी सीक्रेट चीज़ें किसी को क्यों दिखाता है। इसका मतलब है कि आदमी उसको करीबी मानने लगा है, उस पर ट्रस्ट करने लगा है। और जब आदमी ट्रस्ट करने लगता है, फिर उसके बाद फिर वो सारी चीज़ें बताता है, सारी चीज़ें कहता है। तो ये सब है। वो जानबूझ के आती है, मेरे पास बैठती है। मे बी मैं हमेशा से कहता हूँ कि मेरी एनर्जी बहुत अच्छी है, और ये सच बात है। वो आती है मेरे पास, बैठती है, मुझसे बातें करती है, मुझसे बातें करना चाहती है, लंबी बातें करना चाहती है। और अगर मैं उसे बाय नहीं करता तो फिर वो आधा घंटा और बात करती। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यूनिवर्स अभी मुझे मना किया है कि नहीं, अभी सही समय नहीं, और डी रियल हो सकता है तुम्हारा एफटीआई सिलेक्शन। जो एफटीआई तैयारी है, सिलेक्शन नहीं, जो एफटीआई तैयारी है वो डी रियल हो सकता है जब तुम रिलेशनशिप में पड़ जाओगे। तो इस समय ज़रूरी नहीं। तो मैं उसे रियली में मैं साफ साफ बताता हूँ, मैं उसे बॉक्स ऑफिस, मतलब ये सिनेमा दिखाने वाला था, ऐसा ऑफ़र करने वाला था, लेकिन अभी नहीं करूँगा, क्योंकि अभी सही समय नहीं है। रिलेशनशिप जब बढ़ाना हो तो वो सब ठीक है, लेकिन दैट्स नॉट अ गुड टाइम। तो मुझे पढ़ना है, मुझे उम्मीद है कि कल मैं ना भी जाऊँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो झूठी में वो भी मेरे प्यार में पड़ जाए। और स्ट्रॉन्ग फीलिंग, वो मैंने पढ़ा कि उसका जितना मैं सोचता हूँ उससे भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग उसका है। तो ये सब चीज़ें हैं, और आज मुझे ये सब नई चीज़ें पता चली। हाँ, मैं सारा साइन देखा मैं, तो इसकी वजह से मुझे नई चीज़ें पता चली। बीइंग अलोन इज़ अ चॉइस, नॉट अ मजबूरी नहीं है, ये एक चॉइस है। तो इस वजह से तो ठीक है, वो पड़ाव आता है, और उस पड़ाव को जीना मेरे मैं भूला नहीं। उस पड़ाव को जीना भी एक सुख है। जब आप ज़िंदगी को जिए रहते हो, तो फिर आप जब एक्ट करते हो तो आप लाजवाब एक्ट करते हो, क्योंकि आप ज़िंदगी को जिए हुए हो। आपकी सेंस मेमोरी काम करती है, आपकी कल्पना शक्ति काम करती है, आपका ऑब्जर्वेशन काम करता है। तो इस वजह से मैं मानता हूँ कि अनुभव करना बहुत ज़रूरी है, हर एक चीज़ का, लव का, हेट का। और हेट तो हम फेस करते ही हैं, संयोग होता है, वियोग भी होता है, और हाथ से भी होता है। तो सारी चीज़ों का आप जब सारे वोट्स मिल जाते हैं, तब एक सरकार बनती है, तब एक मजबूत सरकार बनती है। वैसे ही जब सारे एक्सपीरियंस हम कर लेते हैं, तब जाके हम एक अच्छे एक्टर बन पाते हैं, हमारे पास एक अच्छी स्मृति हो पाती है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं बोलते बोलते 9:30-10 बज गया, आपको भी पता नहीं चलेगा कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, कितना जल्दी समय बीत गया। तो ओके, और कुछ है और कुछ नहीं है जो मुझे बोलना है, यही है कि यूनिवर्स को जैसे बताना होता है आपको बता देता है। मैं बहुत बिलीव करता हूँ भगवान में,
मैं बहुत बिलीव करता हूँ उस पावर में, जो पावर हम लोग को काम कराती है, जो पावर हम लोग को वो देती है जो चीज़ हमें चाहिए, जो चीज़ हमें रियली में चाहिए। मुझे FTII 2025 में सिलेक्शन मिल चुका है। मैं जानता हूँ ये चीज़। मैं जो लिख रहा हूँ ना, बेहतरीन लिख रहा हूँ, वो सच बता रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ इस समय, वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में जाती हैं और मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। तो ये सब चीज़ें हैं। और आज मैं थोड़ा दाढ़ी वाड़ी थोड़ा सेट कर लिया, तो उससे और ज़्यादा सुंदर लग रहा हूँ। गर्मी थोड़ी बढ़ गई है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कल 24 अप्रैल को, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं भूलूँ नहीं, समय पे बना दूँ। थैंक यू, बाय। मैं FTII 2025 में सिलेक्शन पा चुका हूँ। हैव अ ग्रेट ड्रीम एंड हैव यू अचीव नाउ।